नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर से अपने मंथली प्रेडिक्शंस के इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं नवंबर मंथ में क्या कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, ग्रहों का कैसा गोचर है और ये सारे गोचर, ये सारे प्रभाव तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ इम्पैक्ट लेकर आएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट तुला राशि इन नवंबर मंथ। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करूं उसके पहले मैं देखूं कि कौन से प्लैनेटरी मूवमेंट्स हमें इस मंथ देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जैसा हम जानते हैं कि 30 अक्टूबर को ही वीनस ट्रांजिट ले चुका होगा, सो हम वीनस के ट्रांजिट की बात नहीं करेंगे। ऑल्दो 2 नवंबर को हम देखेंगे कि बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऑलरेडी अभी सूर्य और मंगल तुला राशि में बने हुए हैं और वहाँ बुध का भी प्रवेश आएगा, तो यहाँ पर ये तीनों ही ग्रह एक साथ एक कंजंक्ट वे में बैठेंगे। साथ ही 16 नवंबर को हम सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना देखेंगे, गोचर देखेंगे। 20 नवंबर को बृहस्पति जो है वो कुंभ में चले जाएंगे और 21 नवंबर को बुध फिर से गोचर लेंगे और वो वृश्चिक की ओर मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से यह जो पूरा मंथ है वह 4 बड़े ट्रांजिट्स को शो कर रहा है। यह ट्रांजिट्स नॉर्मल नहीं है, कंजंक्ट भी हो रहे हैं, ग्रहों के योग भी बन रहे हैं और उससे एक पूरा प्रभाव हम महसूस करेंगे। तुला राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पैसों के लिहाज से अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि नवंबर का मंथ, कमिंग मंथ कैसा रहेगा, तो यह बड़े अप्स एंड डाउन को शो करता हुआ ये मंथ होगा। कभी एकदम से बहुत अच्छा और कभी चीज़ें डिरेल होती हुई। तो इस सिचुएशन को मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि बिजनेस विल बी सो मच गेनफुल। ऑफ कोर्स कुछ एक कंडीशंस में वो अच्छी होंगी, पर बहुत ज़्यादा डिरेलमेंट भी दिखाई दे रही है। हालांकि जैसे हम 3rd वीक की बात करेंगे, शुरू के 2 वीक के बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट हम देखेंगे और वो कुंभ राशि में आते हुए हमें दिखाई देंगे, तो वहाँ पर बृहस्पति आपके पंचम भाव में आएंगे और एकादश भाव को देखेंगे। नतीजा आपके लिए आपके आशा के अनुरूप लाभ की उपस्थिति आपके योग में बनेगी। और इसलिए अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की मैं बात कर रही हूँ तो 20th नवंबर ऑनवर्ड्स की मैं अगर बात करूँ तो ऑफ कोर्स देयर इज सम गुड गेन्स इन योर प्लेस। स्वास्थ्य को लेकर आपकी छोटी मोटी परेशानियाँ इस पूरे ही महीने बनी रहेंगी। हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और मैं कह सकती हूँ शुरू के 2 वीक्स आपको सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन के कारण मेंटल थोड़ी अग्नि हो सकती है, थोड़ा फीवर हो सकता है, आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है और कई बार एंगर को भी ये बढ़ाता है। आपको अपने बीपी के भी कंडीशंस में रहने को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चूंकि 1st हाउस में सूर्य और मंगल की उपस्थिति है इसलिए वो 7th हाउस को भी देख रहे हैं, तो दाम्पत्य के जीवन में तनातनी, थोड़ी परेशानी, इवन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो वहाँ भी चीज़ें बहुत हद तक बहुत सुकून भरी स्थितियाँ नहीं दर्शाएंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम सूर्य का ट्रांजिट होता हुआ देख रहे हैं और सूर्य जैसे ही ट्रांजिट करके 16 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे, स्थितियाँ फिर से सुधार की ओर बढ़ जाएंगी। यहाँ पर सूर्य चूंकि सरकारी क्षेत्रों से संबंध दिखाता है तो शुरुआती दौर से ही आपके लिए वो फेवरेबल कंडीशन में है, पर वो जब आपके 2nd हाउस में जाएगा तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 16 नवंबर ऑनवर्ड्स आपको कोई ऐसा काम जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से हो सकता है, उनके कनेक्शन से हो सकता है, निश्चित रूप से वहाँ भी आपको एक बढ़ोतरी दिखाई देगी। विदेशी कंपनियों से भी अगर आपकी कंपनी जुड़ी हुई है, अगर आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है तो एक बड़ा लाभ उसमें दिखाई देता है। इसके साथ मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपके जो डेली रूटीन है, जो रोज़मर्रा का जीवन है, वह भी इम्पैक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध अगर आपकी अपनी राशि में है, बुध जैसे ही आते हैं वो बुद्धि के मालिक होते हैं और बहुत आपके अंदर चीज़ों की एनालिसिस, चीज़ों की एक डीप थिंकिंग लेकर आते हैं। तो खासतौर से जब हम मानते हैं कि बुध आते हैं किसी भी नेटिव के 1st हाउस में, तो आत्मिक रूप से आपको गहन चिंतन देते हैं, आपको तर्क देते हैं, लॉजिकल माइंड आपका ग्रो करते हैं और साथ ही चीज़ों को सोचने, समझने या विचारने की एक शक्ति आप में पैदा होती है। तो उस लिहाज से यह पूरा ही महीना 21 नवंबर को फिर वापस से बुध वृश्चिक की ओर गोचर करेंगे। तब तक मैं कह सकती हूँ
कि मेंटली आप बहुत डीप डेल्विंग की तरफ बढ़ेंगे। आपके अंदर एनालिसिस की एक गहरी क्षमता विकसित होगी, जो कि निश्चित रूप से ही मैं मानती हूँ कि यह बहुत अच्छा है। तो इस तरह से नवंबर का महीना एक मिले जुले परिणाम को लेकर आएगा। ऑल्दो ये फेस्टिवल्स का सीज़न है, ये चेंजिंग वेदर का सीज़न है, ये बहुत सारे बदलावों का सीज़न है, पर फिर भी आपके अपनी राशि के हिसाब से चीज़ों में एक पॉजिटिविटी आप देखें। अगर आपको कुछ चीज़ें प्लान करनी भी है और जिसमें खर्च का योग ज़्यादा है आपकी समझ से, तो उसके लिए आप 20 तारीख तक रुकें और फिर प्लान आउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने मंथली प्रेडिक्शंस के इस प्रोग्राम में तुला राशि वालों के लिए आज बात यहीं समाप्त कर रही हूँ। आपको और कुछ भी जानना है या अपने बारे में कस्टमाइज रूप से और कुछ ज़्यादा जानना है, काइंडली व्हाट्सएप में, यहाँ मेरा नंबर है। और अगर आप जेनरिक क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।